नमस्कार दोस्तों, सभी सनातन प्रेमियों को जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, हमारे इस चैनल के द्वारा जो भी शास्त्रोक्त नियम के अनुसार जो हमारे सत्य सनातन धर्म में उचित है, अनुचित है, उसी से संबंधित जानकारियाँ दी जाती हैं। मित्रों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपको आज हम सत्य सनातन धर्म से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। एक नहीं, तमाम लोगों का ऐसा प्रश्न आया था कि शिखा क्यों रखा जाता है, हमारे सत्य सनातन धर्म में शिखा रखना अनिवार्य क्यों है और शिखा रखने से क्या क्या लाभ होती हैं। क्या यह शिखा सिर्फ पंडित जी लोग रख सकते हैं, ब्राह्मण रख सकते हैं या सभी लोग रख सकते हैं। क्या शिखा रखना सिर्फ एक आध्यात्मिक कारण है कि इसके पीछे कोई विशेष और ठोस वैज्ञानिक कारण भी है। तो मित्रों, जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है यह चर्चा, क्योंकि आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको यह बहुत ही लाभ पहुंचा सकता है। मित्रों, सबसे पहले तो आप यह समझ लें कि हमारे सत्य सनातन धर्म के अंतर्गत जो भी कार्य होते हैं, चाहे वह व्रत हो, त्यौहार हो या जो भी नियम इत्यादि हमारे सत्य सनातन धर्म के हैं, वह सब कहीं ना कहीं हम पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव रखती हैं। इससे कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें हानि लाभ प्राप्त होता है। कोई भी कार्य या कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है हमारे सत्य सनातन धर्म में जिससे हमें हानि लाभ प्राप्त न हो। मित्रों, एक बात आप ना भूलें कि सत्य सनातन धर्म में कहा गया हर एक कार्य विज्ञान की कसौटी पे कसा हुआ है और विज्ञान की कसौटी पे खरा भी उतरा है। उसी में से एक है शिखा। हम शिखा क्यों रखते हैं? मित्रों, शिखा का स्थान यह माना जाता है जहाँ पे यह शिखा रखा जाता है। यह शिखा क्यों रखा जाता है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। मित्रों, यह जनरल विषय की बात है और सभी लोग इस बात को जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क दो भागों में विभाजित है और इन दोनों भागों का जो बीच का स्थान है, यानी जो केंद्र स्थान है, उसे मर्म स्थान कहा जाता है। इसे हमारे शास्त्रों की भाषा में ब्रह्म स्थान भी कहा जाता है। इस स्थान को ब्रह्म स्थान कहा जाता है। सबसे संवेदनशील स्थान, सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है इसे। कारण यह है मित्रों कि यह स्थान हमारे मन मस्तिष्क से लेकर हमारे शरीर को संचालित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। हमारे शरीर के जो भी मुख्य नाड़ियां हैं, समझ लीजिए यह स्थान उसका संगम है। यहीं से हमारा मन मस्तिष्क भी केंद्रित होता है, क्योंकि आज्ञा चक्र से लेकर शरीर के तमाम मुख्य नाड़ियों का संगम स्थान माना जाता है इस ब्रह्म स्थान को। मित्रों, हमारे शरीर के तमाम ऐसी मुख्य नाड़ियाँ जो मन मस्तिष्क को केंद्रित रखती हैं, जैसे ब्रह्मरंध्र की नाड़ी, आज्ञा चक्र की नाड़ी का भी संबंध इस स्थान से है। मित्रों, इस स्थान का संबंध पीयूष ग्रंथि का चेतना केंद्र से भी है और इस स्थान का संबंध सुषुम्ना नाड़ी से भी है। यानी हमारी मन मस्तिष्क से लेकर हमारी शरीर को संचालित करने वाली जितनी मुख्य नाड़ियां हैं, वह सारी नाड़ियों का यह एक संगम स्थान है और इसी की सुरक्षा के लिए यहाँ पे रखा जाता है शिखा, यानी चुटिया। मित्रों, यदि धर्मशास्त्रों की माने तो धर्मशास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि कोई भी पूजा पाठ में बिना शिखा में ग्रंथि लगाए, यानी गांठ लगाए, नहीं कर सकते। यदि शिखा में बिना गांठ लगाए कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि आप करते हैं, तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता। और शिखा में ग्रंथि लगाने से हमारा मन मस्तिष्क भी केंद्रित रहता है। हम किसी भी मुख्य विषय पर जब अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो उस समय शिखा में ग्रंथि होना बेहद ही आवश्यक है। मित्रों, यह बात तो आप समझ चुके हैं कि हमारे शरीर की जो मुख्य नाड़ियां हैं उसका संगम स्थान यह है और इसी की सुरक्षा के लिए शिखा रखा जाता है, यानी चुटिया रखा जाता है। मित्रों, यह शिखा रक्षा करता है बाहरी वातावरण से। ज़्यादा ठंडी, ज़्यादा गर्मी, सभी में इसको समान रखता है, जिससे हमारा मन मस्तिष्क केंद्रित रहता है और
हमारी शरीर की जो मुख्य नाड़ियाँ हैं वह सुचारू रूप से संचालित रहती हैं। मित्रों, यही कारण है कि पहले के विद्वत जन, ऋषि मुनि इत्यादि शिखा रखने पर विशेष जोर दिए हैं, ताकि हमारा मन मस्तिष्क केंद्रित रहे और हमारा स्मृति शक्ति बढ़ सके और हम किसी भी चीज़ पे अपना ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हो सकें। मित्रों, एक चीज़ और हम आपको मुख्य रूप से बता दें कि शिखा सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं रख सकते, आप भी रख सकते हैं और इससे जो लाभ है उससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो जय माता दी मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि हम शिखा क्यों रखते हैं और शिखा रखने का मुख्य कारण क्या है। तो जय माता दी मित्रों, माता रानी की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी।